मैरीगोल्ड, ऑटम का फूल, तैयारी पनीरी लगा दी है। ये कनेक्शन है, यहाँ से हमें हाउसिंग सोसाइटी का पानी मिलता है। ये मेरा लेमन का पौधा है और पानी हफ्ते में एक बार आता है तो हम फटाफट पौधों को देना शुरू कर देते हैं ताकि इनको भी खुराक मिल जाए, वरना तो बड़ी कंजूसी से पानी इस्तेमाल होता है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, मैं आपको दिखा रही थी कि पानी यहाँ कितना महंगा है। हम टैंकर मंगाते हैं जो 2500 का है और वो चंद दिन चलता है, और ये हाउसिंग सोसाइटी में उनका दिल करे तो एक दफ़ा देंगे और दिल करे तो दो दफ़ा देंगे। हुआ ये कि पाइप थोड़ा सा पानी आया तो पाइप थोड़ा सा बाहर रह गया और उससे पानी फर्श पे गिर गया। अब पानी बड़ा कीमती है और फिर मैं फटाफट वाइपर लाई, क्योंकि इस फर्श बेचारे को या तो बारिश का पानी मिलता है या फिर इस तरह थोड़ी सी लापरवाही हो जाए और पाइप खुला रह जाए और हमें पता ही ना चले हाउसिंग सोसाइटी का पानी आया हुआ है, क्योंकि कुछ नहीं पता चलता, उसके कोई टाइमिंग नहीं है। कभी दोपहर में आ रहा है, कभी रात में आ रहा है और कभी अर्ली मॉर्निंग सैर करके आ रहे हो तो पानी आया होता है। ये फर्श बेचारे को पानी मिल जाता है, इसकी किस्मत है। तो वाइपर लगा के मैं इसे साफ कर रही हूँ। यहाँ पानी बहुत महंगा है। बोरिंग कराएं तो 6-7 लाख में होती है, जो 2 साल ही चलती है, फिर दोबारा करानी पड़ती है। हाउसिंग सोसाइटी के ट्यूबवेल हैं, लेकिन पानी बेशक दरिया का किनारा है, दरिया कोरंग है, लेकिन वो लेवल पानी का बहुत नीचा चला जाए तो फिर ट्यूबवेल भी काम नहीं करते और टैंकियाँ नहीं भरती। तो वो हफ्ते में एक दिन पानी देंगे या 2 दिन देंगे और ड्यूज पूरे लेंगे महीने के। तो मैंने जल्दी जल्दी फर्श धोया और फिर तो इमेजिन करें, हमें पौधों से प्यार है और कितना महंगा पानी हम इनको देते हैं। तैयारी हो रही है खिजा की। सबसे पहले तो बादशाह ने इस जगह पे वो बूटी कटमट की थी, उसको माली नहीं सही करता। हमने एक एक पौधा उखेड़ा है और इस जगह को साफ किया है। बाकी ये देखें घास बाकी तो है, लेकिन जो जगह जहाँ किसने किया है ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, इस तरह ज़मीन लॉन को साफ किया है। यहाँ दोबारा घास बड़ी अच्छी उग जाएगी। ये साइड पे आपको गुले दाऊदी की पनीरी नज़र आ रही है। ये इस बंदे ने जो आपको ज़मीन बराबर करता नज़र आ रहा है, इन्होंने उसको पिछले साल छोटे छोटे पौधों को पनीरी को संभाला है पूरा साल, और उसके बाद इस पनीरी को गमलों में शिफ्ट किया है, क्यारियों में शिफ्ट किया है और उसको सपोर्ट देने के लिए काने भी लगा। सॉरी, मैं काने कह गई। काने तो हम हाथी बाजार के अंदरूनी गली में कहीं जाके ढूंढते थे, फिर इनको लगाते थे, धागे से सपोर्ट देते थे, और जब वो पानी देते थे पौधों को तो वो अंदर से नीचे से गल जाते थे और गिर जाते थे और पौधा भी गिर जाता था। इनको सपोर्ट कैसे दी गई मैं शेयर करती हूँ। ये देखें कितनी मजबूत सोटियाँ हैं, ये कैसे बनाई गई और कहाँ से ली गई मैं शेयर करती हूँ आपसे। हमें ख्याल आया कि ये जेकरेंडा को छांटना है, बहुत नीचे आ गया है, और एरोकेरिया को भी छांटना है। दोनों को छांटा और इनकी जो टहनियाँ हैं उनको साफ किया, उनको बिल्कुल पत्तों से साफ किया और फिर पनीरी के साथ साल भर के लिए संभाल लिया। देखें कैसी मजबूत है और कितना अच्छी सपोर्ट दी है। इनको फिर छुरी से एक ही साइज में काट के फिर इनको पनीरी को तो गमलों में संभाला और इनको स्टोर में संभाला, प्लास्टिक का लिफाफे में लपेट के। अब इनको इस्तेमाल करने की बारी आई और फिर हमने खुशी हुई कि मुझे इस दफ़ा काने नहीं हमने इस्तेमाल किए, ये स्टिक्स इस्तेमाल की हैं। वीवर्स जब ये फूल देंगे तो ये क्यारी भर जाएगी गुले दाऊदी से मल्टी कलर्स में। अभी तो पौधे ऊंचे ही हुए हैं, पौधों ने अभी सर ही उठाया है। कुछ गमलों में है, कुछ क्यारियों में है, और इसके साथ मैरीगोल्ड भी हमें बहार देगा। ये यूं ही सर्दी आ रही है
ये पौधा एक एक करके उसके सारे पत्ते गिर जाएंगे और बिल्कुल टुनमुंड हो जाएगा। और फिर अभी गर्मी गुजरी है ना, तो ये देखिए अभी बहार दे रहा है, लेकिन 6-7 साल हो गए हैं इस पौधे ने कभी फूल नहीं दिया। हालांकि फूलों वाले मैं देखती हूँ, ये उस इलाके का पौधा है जहाँ सर्दी ज़्यादा नहीं पड़ती, कराची के इलाके में। तो हमारे शहर में इस बेचारे को मौसम शायद एक्सेप्टेबल नहीं है। ये देखें, हर गमले में हम गुले दाऊदी पनीरी लगा चुके हैं, और ये जब बहार देगी तो गुले दाऊदी ही होगा, मल्टी कलर्स में। इसके साथ मैरीगोल्ड, ये कूचिया है, इसको बीज के लिए छोड़ दिया गया है। पिछले साल भी बीज ही प्रिजर्व किए थे और उससे पनीरी बनाई थी। मैरीगोल्ड हमने बाहर लगाया है, और क्राइसेंथेमम हमने अंदर गमलों में, क्यारियों में। मैरीगोल्ड सिर्फ बाहर की क्यारी में, और ये भी बड़ा खूबसूरत और बहुत देर रहने वाला फूल है, जल्दी मुरझाता नहीं है, इसकी लाइफ ज़्यादा है गुले दाऊदी की तरह। ये दोनों खिज़ां के फूल हैं, ऑटम फ्लावर हैं, और उसमें बहार, एक तो बहार के मौसम को कहते हैं, एक बहार का लफ्ज़ खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल होता है कि इनकी वजह से लॉन में बहार होगी, खूबसूरती होगी। दोनों वर्ड्स दोनों मीनिंग में आते हैं, और इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगी जब ये फूल देंगे। मैरीगोल्ड के तो एक पौधे ने, कुछ ने कलियां शुरू करने लगे हैं, और एक पौधे ने कली बना भी ली है। इंशाल्लाह ये पहला फूल होगा ऑटम का, मैरीगोल्ड का। अल्लाह वो वक्त लाए मैं आपके साथ शेयर करूं। चलते चलते मैं लेमन को देखने लग पड़ी। लेमन ने इस दफ़ा इतना फल नहीं दिया, वरना मैं सारी फ्रेंड्स को लेमन बांटा करती थी। इस दफ़ा एक एक है, गुच्छा गुच्छा नहीं है, वरना 3-3 4-4 गुच्छे होते थे। तो फ्रेंड्स पूछ रही हैं तुम्हारे लेमन कहाँ तक पहुँचे। मैं उन्हें कहती हूँ कि उतारूँगी तो आपको ज़रूर दूँगी, लेकिन इस दफ़ा इतना फल नहीं है। चलो जितना भी हो, फ्रेंड्स को देने में तो कोई हर्ज नहीं है, जितना भी हो उनको बांटने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो सबको आस है, सबको उम्मीद है, क्योंकि मैं हर साल शॉप पर भर भर के देती थी, लेकिन इस दफ़ा ये बेचारा कुछ कम फल दे रहा है। अपना बहुत ख्याल रखें।